तो चलिए इस सवाल को अब देखते हैं। एक एक ड्रम में 80 लीटर 90% शुद्ध अम्ल विलयन है। यदि इस विलयन के बस 8 लीटर निकालकर उसकी जगह 8 लीटर शुद्ध जल डाल दिया जाए तो विलयन में अम्ल का नया प्रतिशत क्या होगा? तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड भी इसका है। देखिए, शुरुआत में ये 90% है अम्ल, ठीक? 8 लीटर निकाला गया है, उसके 8 लीटर शुद्ध जल डाला गया है। तो कितने प्रतिशत का जो है हमने इंटरचेंज किया है? जैसे 8 लीटर शुद्ध जल डाला गया, 8 उसमें, तो ये क्या आएगा? 10% का मतलब हम लोगों ने चेंज लाया है, ठीक? जो अम्ल में चेंज आया होगा वो 10 का 9 हो गया होगा, ठीक? 10 से 9 का चेंज आ गया होगा, ठीक? तो यही इसमें लगा देंगे। 9 शुरुआत में, 10 का 9 पे चेंज, 9 9 81% इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो ये बेसिक से भी हो जाएगा। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो देखिए कैसे करना होगा। 80 लीटर था, ठीक? इसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया, 8 लीटर निकाला गया तो बचा कितना? 72। 72 में से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना इसमें एसिड है, कितना इसमें वाटर है, ठीक? तो 90% अम्ल है और तो यानी 10% होगा वाटर, ठीक? तो इस 72 में से ये पहले तो ये जो ये किया, ये क्या किया? 8 लीटर निकाला गया है, इसलिए तो बचा है 72, ठीक? अब इस 72 में कितना एसिड और वाटर का जो बचा है वो कितना होगा? तो 72 का 10% 7.2 7 7.2 वाटर बचा होगा और 7.2 जब हम लोग इसमें से निकाल देंगे तो जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा एसिड, जो कि है 64.8, ठीक? अब ये बचा है तुम्हारा एसिड लास्ट में। अब क्या किया गया, इसमें 8 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो 8 लीटर वाटर और ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 15.2 64.8, ठीक? तो अब टोटल वाटर कितना, एसिड टोटल सोल्यूशन कितना होगा? 8 टू 10 की 0 कैरी 5 और 9 और 10 0, 1 पॉइंट और ये 8, और अब इसमें बचा एसिड कितना है तो है 64.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 सॉरी पॉइंट वैसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, 8 तो यहाँ से भी 81% आएगा। तो अब नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक, तो ये एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई सर्कल है, ठीक? एक सर्कल ले लेंगे पहले, जरा एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, एक मिनट वेट, एक ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक? और उस पर एक टेंजेंट, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट नहीं, एक हाँ लिखा होगा हिंदी में, कॉर्ड, हाँ कॉर्ड, एक कॉर्ड ड्रॉ करी हम लोगों ने, ये कॉर्ड ली, ठीक? ये एक इस पर एक कॉर्ड बना दी, ठीक? और ये मान लीजिए एक ये कॉर्ड बनाई, ठीक? इस कॉर्ड के पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक? और वो कॉर्ड जो है, वो जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रही है। जो हम लोगों ने ये जीवा खींची है, वो जीवा जो खींची है उस पर एक लंब डाला गया, वो लंब केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक? और ये जो केंद्र है, इससे उसी जीवा के किनारे पर एक हम लोगों ने वो खींच लिया त्रिज्या, ठीक? ये जो ड्रा होगी, ठीक? इसको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक? तो ये बन गया पूरा फिगर, ठीक? तो ये एक हम लोगों ने सर्कल ड्रा किया, उसमें ये एक जीवा है जिसको हम लोग नाम दे देंगे यहाँ ए बी, ठीक? ये जीवा, जैसे मान लीजिए ए बी ये जीवा है, इस पर एक ये इसका सेंटर था, ठीक? इस पर एक ये लाइन जो खींची हम लोगों ने, ये इस पर एक लंबी थी और ये सर्कल की त्रिज्या है, ठीक? तो क्या थ्योरम होती है, जब भी सर्कल के सेंटर से, ये यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर से जीवा पर एक लंब अगर हम लोग डाल रहे हैं तो वो जीवा को दो भागों में बांट देता है, यानी वो जीवा को दो से विभाजित करता है, ठीक? तो ये जो इसकी जो जीवा होगी पूरी लंबाई 16 थी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 8 होगी और ये यहाँ से यहाँ तक 8 होगी, ठीक? ये 8 ये 8 ये 8 ये 8, ठीक? और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण था, लंब था, ठीक? और इसकी ये दूरी 6 इन्होंने कही थी, तो अब ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अगर वैसे ये ट्रिपलेट भी बनना है यहाँ पे 8 6 को अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है तो इसका 10 आएगा, ये 10 आ गया, यानी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक? तो ये थ्योरम है, क्लास 9th या 10th में है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर किसी भी जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये इस पर भी सवाल था। तो चलिए देखते हैं ये वाला सवाल अब कैसे होगा। इसमें कहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों का आकार दिया जाता है। मूल गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि इसको पिघलाकर ये बनाया गया या इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, तो दोनों केस में जो दोनों का आयतन होता है वो बराबर रहता है। तो यही हम लोग इस करेंगे, इसमें
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों का आकार दिया गया है। ठीक, तो जो पहले अब वॉल्यूम रहा होगा वो क्या रहा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ एन गोले हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर छोटा बना दिया गया है। तो 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, या आर की वैल्यू रख देंगे 3, तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, चल के ना 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब गुणा एन, तो ये इधर आ जाएगा 27 बराबर एन। तो एन गोले यानी 27 गोले जो है छोटे गोले बनाए जा सकते हैं इसको पिघलाकर। ये सवाल देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये कैसे होगा। ठीक, सबसे पहले चाहे तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। हम लोग को पता है अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 5 हो तो उसका स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है। जो उसके जस्ट पहले वाला नंबर दिया हो उसके आगे वाले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 दिया है तो इसका आगे 4 होगा, 4 और 3 के आपस में गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 1 मिनट रुकिए, 4 की 3 में आपस करेंगे आएगा 12, और 12 पॉइंट, और जो आखिरी में ये जो बचा हो 5 इसका स्क्वायर लिख देते तो ये आ गया 12.25 धन, ये किसका स्क्वायर है तो ये 1.2 का स्क्वायर, ये 140, 12 का स्क्वायर होता है, इस 1.4 को हो जाएगा 1.2 का, 1.2 का। ठीक, और ब्रैकेट में इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितनी बार टाइम जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2.5/5 है तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये देखिएगा अगर इसमें 0.5 इसमें माइनस होगा तो क्या बचेगा, 7.25 प्लस 1.2, एक जीरो इधर बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0 0 2 2 4 7 प्लस 8 8.45 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का सीधा सा क्वेश्चन है। तो इसको चाहे आप इसका इसका करें चाहे ना परिमेय करें, यानी कि आसानी से हो जाएगा। इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √5 माइनस 2 √5 1/√5 माइनस 2 प्लस 1/√5 प्लस 2 है, प्लस 2 है। तो इसको सॉल्व करें, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, ये प्लस बी लिखा है, तो ये सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे। और ठीक, फिर इसकी इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 2√5 अपॉन ये 5 माइनस 4 जो कि होगा 1, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 2√5, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का है। इसमें क्या कहा गया है, जब इसमें क्या कहा गया है, एक रेखा बिंदु 5,7 से होकर गुजरती है और इसकी ढलान -1 है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब कोई रेखा एक बिंदु से होकर जाती है और उसकी ढलान दी हो तो इसके लिए सूत्र होता है y माइनस y1 ब्रैकेट इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू है 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, और m की वैल्यू ये दी है ढलान, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट में x माइनस 5, तो ये खोलेगा तो आ जाएगा y माइनस 7 बराबर -x प्लस 5, इसका उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो आएगा y माइनस x 5 प्लस 7 जो कि आ जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 12, जो कि आपका ये वाला आंसर है। ये सवाल देखते हैं, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे द्विघात समीकरण x स्क्वायर के x प्लस 16 बराबर 0 के वास्तविक मूल और भिन्न है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक चीज़ बात जानने वाली होती है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न मूल हों तो क्या होता है। इसमें एक चीज़ होती है, एक फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी क्या होता है, वो ये वाली टर्म होती है जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगी, ठीक, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगी। ए क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगी। सी क्या होगी, जो यहाँ पर जीरो टर्म होगी, यानी x के पास जीरो वाली टर्म होगी, यानी जिसके साथ x नहीं दिख रहा होगा। ठीक,
ठीक, अब इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर इसका मान हम लोग यहाँ पर रखें, ठीक, इस फॉर्मूले में ये मान पूरा हम लोग यहाँ रखें, अगर इसका मान आ रहा है पॉजिटिव में यानी 0 से बड़ा, तब इसके मान 2 भिन्न यानी अलग-अलग और वास्तविक मूल आते हैं, ठीक? और अगर इसके मान 0 के इक्वल में आ रहा है, ठीक? अगर इसका मान मान लीजिए 0 के इक्वल में आ रहा है, ठीक? तो इसके मान जो होते हैं, वो दोनों बराबर मूल के होते हैं और जो मूल बराबर होते हैं और मतलब ये होता है कि वो दोनों समान होते हैं। जैसे आप सॉल्व करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे जो टर्म निकल के आएँगे दोनों, वो दोनों आपस में बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे, ठीक? अगर d का मान 0 से छोटा आ गया यानी ऋणात्मक आ गया, तो ये जो मूल होते हैं, वो काल्पनिक मूल कहे जाते हैं, ठीक? तो पहली चीज़ अब देखिए जो आपका मान आएगा, ठीक? 8 जिसमें ये दिया है। अब इसमें देखिए इन्होंने चिन्ह भी लगाया हुआ है, सब में ये देख रहे हैं चिन्ह, तो इसका भी बड़ा वो होता है। अगर मान लीजिए कोई और ऑप्शन होता है जिसमें चिन्ह इधर का उधर होता, तब ये देखना पड़ता कि चिन्ह किधर का लगा है, ठीक? तो अभी तो इसमें सीधा-सा दिया हुआ है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो चलिए देखिए, ठीक? जो अब d का जो मान आएगा, जो d का मान आएगा, वो क्या आएगा? वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक? यानी जो मान आएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, वो आना चाहिए 0 से बड़ा, ठीक? ये चीज़ होगी इसमें, ठीक? तो इसके लिए वो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अब यहाँ लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है आज, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 16 है, इज इक्वल टू 0 है, के स्क्वायर इक्वल टू यह आ जाएगा 16 को 64 है, इज ग्रेटर देन 0, इसको इधर भेजेंगे, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 64, के इक्वल टू ये ग्रेटर के उधर जाएगा तो इसमें ये ग्रेटर का ही साइन बना रहेगा, 64 का रूट हो जाएगा, तो ये आएगा के इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक? अगर यहाँ पर चिन्ह जो बड़े या छोटे का निशान होता है ये इधर-उधर होता है तो इसमें हमको ये देखना पड़ता है, ठीक? तो अभी यहाँ तो डायरेक्ट दिया तो आपका हल हो जाएगा, लेकिन अगर एक और ऑप्शन होता है इसमें तो गड़बड़ कर सकते थे, इसलिए जो ऊपर समझाया इसको समझना ज़रूरी है। ये वाला सवाल देखिएगा, इसको हम लोग कैसे करते हैं, दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इस बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ओके? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक? तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सबसे पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक? और ये 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सेक एक्स को कॉमन कर लेंगे, ठीक? देख और क्यों करेंगे देखना ध्यान से, जब आप यहाँ से सेक एक्स को कॉमन करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जैसे टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक? अब आपसे कहा गया है आपको यहाँ कॉस कॉमन लेना है, ठीक? तो देखिए 1 अपॉन में कॉस एक्स लिखा है, ये खुद में सेक एक्स होता है, ठीक? तो अगर यहाँ से हम लोग इस वाले टर्म अगर हम लोग सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल बचेगा क्या, साइन एक्स, ठीक? अब यहाँ बचेगा केवल क्या, 1 माइनस साइन एक्स। अभी इसमें देखो आपको समझ में आया कि हम लोगों ने ऐसे क्या किया, क्यों किया। अब वही सेम चीज़ यहाँ अपॉन में भी होगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में भी, ठीक? और दोनों के में सेक एक्स ये दोनों कट जाएंगे, ठीक? अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये जो सेक स्क्वायर एक्स आया है, ठीक? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, इसको अगर आप पलट देंगे, ठीक? ध्यान से समझिएगा, देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको देखो यही बना के ही दिया गया है, ये वाला, ठीक? ये वाला, तो इसको हम लोग इसी तरह से बना लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको चेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक? देखिए ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को भी बदल दिया, इसको बदल दिया, और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक? ये हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यही आपको ऑप्शन में पूछा गया था, ये देखिएगा यही आपको पूछा गया था ऑप्शन में, ठीक? तो थोड़ी सी इसमें बस ऑब्जर्वेशन से काम लेना है, यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि हमको कहाँ से इसमें 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स बनाने था। तो हमें आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल देखिए इसमें सीधा सा दिया है साइन थीटा इक्वल टू 7/25, तो कॉस स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, या तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप साइन थीटा दिया है कॉस थीटा निकाल लीजिए, उससे भी हो जाएगा साइन थीटा, ये ट्रिपलेट बनता है 7 24 25 का, 7 24 25 का, ठीक? तो किसी से भी हल कर लीजिए, ठीक? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है
7 24 और ये 25 लिखा है। 7 7 24 और 25 का। ठीक, साइन में ये दिया हुआ है, ये होता है कर्ण, ये है लंब। ठीक, तो अब जो ए है वो क्या हो जाएगा 24। ठीक, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, तो 24/25 और इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 576/625, जो कि वाला आंसर है इसका राइट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में ABC जिसका बीच समकोण है, tan A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा फॉर्मूला tan A बराबर अगर आपको दिया है 1 तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी tan A tan में होता है 45 का, तो क्या आ जाएगा tan 45, tan से tan कैंसिल, A की वैल्यू आ गई 45। ठीक, अब यहाँ या तो A की वैल्यू रख दीजिए, वरना ये भी एक फॉर्मूला होता है sin 2A का, sin 2A। ये sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 होगा इसका आंसर। ठीक, जो कि नीचे दिया है ये इसका राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।